मोदी जी कहते हैं 370 के बाद दुनिया के कई सारे देशों में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करके आया हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। 370 के बाद मेरे 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई थी। 370 के बाद की घटना है, उनको जिंदा वापस लेके आया। तो रजत शर्मा कहता है, पत्रकार, विश्व गुरु बनते थे, क्या हुआ, अब कुछ नहीं कर पाए। तो मोदी जी कहते हैं, या तो उन्होंने मोदी का स्टडी नहीं किया है, या तो मोदी की बात आएगी, मीडिया में जाएंगे तो थोड़ी सी उस समय जगह मिल जाएगी। तो बंधुओं, मोदी जी ने तमाम उन देशों का, मोदी जी को यह अंदेशा था कि मैं हमेशा इस देश का प्रधानमंत्री रहूंगा 2047 तक। तो उन्होंने कांग्रेस की तर्ज पर काम करने की कोशिश किया कि बोले कांग्रेस ने साला 65 साल शासन किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और बहुत सही बात है, जिस देश में धर्म का बोलबाला हो और किसी भी एक धर्म के केवल लोग भरे हुए कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियों की तरह साले, तो उस देश में क्या ही हो सकता है भाई, क्या भला हो सकता है उस देश के लोग। क्योंकि सब धर्म में पकड़े रहते हैं, किसी को अपनी माँ की, बहन की कुछ नहीं दिखता है। क्या दिखता है, सिर्फ और सिर्फ धर्म दिखता है। और इसलिए वो कहते हैं कि अगर भारत में आंतरिक झगड़ा छिड़ भी जाता है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब अपने अपने लिए अगर लड़ना चालू करते हैं, तो मोदी जी ने पहले से तैयारी करके रखा हुआ है कि भारत को लोग कहेंगे यार भारत तो एक हिंदू राष्ट्र है, और मोदी जी तो बड़े अच्छे प्रधानमंत्री है भाई। अगर आंतरिक युद्ध छिड़ भी गया तो लोग बोलेंगे विदेशों के, नहीं ये इनका आंतरिक मामला है, साला मरते हैं तो मरने दो, क्या फर्क पड़ता है। और इसलिए वो बोल रहे हैं कि 370 के बाद दुनिया के कई देशों में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करके आया हूँ। कि साला जम्मू कश्मीर जल रहा था, ये देश हिंदू मुस्लिम में उबल रहा था, फिर भी मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, किसी ने मेरे को कुछ नहीं बोला। 370 के बाद 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई। 370 के बाद की घटना है, और उनको जिंदा वापस लेकर के आए। दोहा कतर की बात। तो उनको वापस लेकर के आया। तो बंधुओं, वहाँ के सरकार के द्वारा इस बात को उठाया गया, फिर इस बात को दबाया गया और कहा गया कि नहीं, वहाँ से 8 आदमियों को, तो ये क्या था, हवा महल। और इसलिए रजत शर्मा आगे पूछता है कि विश्व गुरु बनते थे तो क्या हुआ, आप कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पर वो आंसर दे रहे हमारे मोदी जी। देखिए, प्रधानमंत्री का पद कोई मामूली नहीं होता है। वो तो भारत के संविधान है। भले ही इस देश की जनता अनपढ़ हो, गवार हो, कुत्ते हो, भेड़ हो, बिल्ली हो, बहनचोद, जो भी हो एंडसवान, बावजूद इसके इस देश के प्रधानमंत्री को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए इस देश की जनता, आंडू पांडू। और तो वो बोल रहे हैं कि या तो मोदी का स्टडी नहीं किया है, या मोदी की बात मीडिया में जाएंगे तो थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। तो बंधुओं, ये वही कारनामा है 370। और ये काहे के लिए, जहाँ शांति नहीं। अरे 100, 200, 500 लोग मरते हैं तो कौन सा यार, 140 करोड़ जिस देश की जनसंख्या हो उसमें अगर साला 10-20 हज़ार लोग मरते हैं, बहन साले जो भिखारी, जिनको वोट देने का नहीं मालूम है, जिनको ये नहीं मालूम है कि वोट क्या होता है, जिनको ये नहीं मालूम है कि हगना कैसे, मूतना कैसे, सेक्स कैसे करना है, उस देश के लोग क्या समझेंगे कि प्रधानमंत्री क्या होता है। और वो प्रधानमंत्री क्या करता है, मीडिया में थोड़ी सी जगह मिल जाएगी तो पहले भड़का दिया गया
वहाँ के मंत्रालय को बोल करके कि भैया इस बात को हाईलाइट करो, फिर इसको दबा देना और फिर बोल देना कि हमने 8 लोगों को लाए। तो ये सब क्या है, हवा महल मीडिया के लिए। क्यों? क्योंकि बंधुओं मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि कमीनापन दुनिया में सबसे ऊपर रहता है, और यही मोदी जी का कमीनापन है जो उनको हिंदू धर्म ने सिखाया है। क्योंकि हिंदू धर्म खुद एक कमीनापन है, और हिंदू खुद एक कमीना हिंदू होता है। और इसलिए तो वो करता है क्योंकि उसको कोई पेट भर खाता है, वो वही तो साला उसको देख नहीं सकता है। कहते हैं ना गुड़िया गुड्डियों की शादी होती है, तो ये सब क्या है, मीडिया की सुर्खियाँ। कमीनापन कितना अंदर से ला सकते हो वो उतना बड़ा हिंदू कहलाता है। दंगा फसाद, किस तरह जहाँ शांति है उसको अशांति में, दंगे फसाद में तब्दील करना है, उसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं और उसी को हिंदू धर्म कहते हैं। और यही मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इस बात का निर्वाह किया। सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए 8 लोगों को वहाँ की सरकार को भड़का दिया पैसा दे करके, और फिर बोले हमने 8 लोगों को लाया है। 370 काहे के लिए? जरा बारीकी से देखो, 370 हटी है क्या? 370 का मतलब क्या है? उस जमाने में चाहे जैसा भी हो, संविधान में विशेष दर्जा मिला, और वो नेहरू ही था, खुद कश्मीरी पंडित था भाई नेहरू, खुद जवाहरलाल नेहरू खुद कश्मीरी पंडित था। लेकिन बंधुओं, ये जो हादसा था कश्मीरी पंडितों का, इन्हीं हिंदू धर्म के कमीने लोगों ने पैदा किया, इन्हीं लोगों ने उनको मरवाया, और इन्हीं लोगों ने हंगामा उठाया। किस लोगों ने? ये हिंदू धर्म के लोगों ने। क्योंकि हिंदू कभी किसी का होता नहीं है, हिंदू की कोई जात नहीं होती, हिंदू का कोई मजहब नहीं होता। हिंदू अपने आप में एक ऐसा दुनिया का आतंकी होता है। कभी स्टडी करो हिंदू का कि हु इज हिंदू। वो अपनी माँ के साथ सो सकता है, अपनी बहन के साथ सो सकता है, अगर उसको पैसा दिया जाए बंदो। और दैट इज हिंदुइज्म, दैट इज ब्राह्मणिज्म।